जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का आतंकी हमले पर रिएक्शन आया है। मनोज सिन्हा ने डीजीपी से बात की और जल्द से जल्द सुरक्षा बलों को आतंकी के खात्मे का निर्देश दिया है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मजदूर अपना घर छोड़कर पेट पालने के लिए कश्मीर आए थे और उनकी इस तरह हत्या बेहद ही क्रूर है। आपको बता दें कि 10 दिन पहले ऐसा ही एक आतंकी हमला अनंतनाग के लाल चौक इलाके में हुआ। 21 जुलाई को हुआ था यह हमला। आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी पर फायरिंग की थी, जिसमें एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गए थे। तो टीआरएफ की ओर से 21 जुलाई को अनंतनाग में हमला किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल को शहीद किया गया था। 31 जुलाई को कुलगाम में हमला हुआ और 2 अप्रवासी मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब टीआरएफ को अगर देखा जाए तो इससे पहले ये एक ऐसा आतंकी संगठन है जो लगातार हमारे साथ मंजूर मीर जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। मंजूर, पहले भी इस तरीके की घटनाएं देखी गई हैं, टारगेट किलिंग, और खासतौर पर जो बाहरी लोग आते हैं उनको इस तरीके से निशाना बनाया गया था। एक तरीके से डर पैदा करने की कोशिश की गई थी और अब फिर से वैसी ही घटनाएं शुरू हो गई, वैसा ही पैटर्न शुरू हो गया है। क्या खासतौर पर इन्हीं मजदूरों को या भी और भी ऐसी जगह पर काम करने वाले ऐसे लोग हैं, लोगों के बीच में जाहिर तौर पर डर होगा, लेकिन अभी क्या इन आतंकियों के बारे में कुछ पता चल पाया है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि टारगेट किलिंग जो है एक सॉफ्ट टारगेट होता है और मिलिटेंट आसानी से आते हैं और इस तरह के हमलों को अंजाम देकर आसानी से फरार भी हो जाते हैं। निस्संदेह ही ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। वर्ष 2024 के बाद ये पैटर्न जो है 10 दिनों में एक बार फिर से कश्मीर में देखने को मिल रहा है। पहले अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल को गोली मारकर हत्या कर दी गई और बीती रात कुलगाम में, जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर 2 नॉन लोकल लेबर्स को गोली मारकर हत्या कर दी गई और मिलिटेंट जो है वो आसानी से यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। निस्संदेह ही ये एक बड़ा चैलेंज है और जो लाखों की तादाद में कश्मीर नॉन लोकल्स देश के विभिन्न राज्यों से कश्मीर में रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, वो कहीं ना कहीं इस घटना के बाद काफ़ी सदमे में है। डर और खौफ जो है उनके चेहरों पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। बहुत सारे नॉन लोकल लेबर्स जो ईंट के भट्टों में काम करते हैं या अलग अलग का काम करते हैं, कोई मजदूरी करता है, उनसे जब हमने आज बात की इस घटना के बाद, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वापस अब अपने इस घटना के बाद अपने घरों को लौटना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि वो मजबूर है क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है, पीछे एक बहुत बड़ा परिवार है। तो डर और खौफ जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इन मिलिटेंटों के खिलाफ जो है कल रात से ही साउथ कश्मीर के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ माना जा रहा है। टीआरएफ ने इसके हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। लेकिन एक बड़ा चैलेंज है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, जो हमने बीते वर्षों में भी देखा है कि बहुत सारी टारगेट किलिंग्स हुई है, क्योंकि ये मिलिटेंट्स के लिए एक सॉफ्ट टारगेट रहता है। मंजूर, एक बड़ा चैलेंज है सुरक्षा कर्मियों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये डर का माहौल पैदा करता है उन लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं जम्मू कश्मीर में किसी तरीके का रोजगार ढूंढने के लिए, और जब ऐसी घटनाएं शुरू हो जाती हैं तो जाहिर तौर पर ये डर कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में बैठ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर हमारे साथ जुड़ने के लिए।